चंद्र प्रकाश की पत्नी चंद्र प्रकाश से कहती है, वो अपनी कार की खिड़की के शीशे ओपन कर, उस शीशे से उन लोगों को देखकर वह सहानुभूति के स्वर में बोलती है, गवर्नमेंट ने जो रैन बसेरे दिए थे और क्या हुआ उन रैन बसेरों का। रैन बसेरे बेघरों के लिए आवास, रैन बसेरे मतलब बेघर, जो जिनके पास घर नहीं है, इसका आवास दिया था। लेकिन क्या हुआ इन रैन बसेरों का, बसेरों का। वे रैन बसेरे ऐसे ही बेघर लोगों के लिए तो थे, इसके बारे में पूछते हैं। और सरकारी व्यवस्थाएं कैसी होती है तुम जानती हो तो हो। रैन बसेरों में भी वे ही लोग रात गुजार सकते हैं जो वहां के संचालकों को सुविधा शुल्क देने में समर्थ होते हैं। इन लोगों के पास ना खाने को है ना पहनने को, कहां से देंगे ये लोग सुविधा शुल्क। इन लोगों के लिए नहीं है ये रैन बसेरे। कहने के साथ वह एक क्षण रुका और फिर धीरे से बुदबुदाया, क्या जिंदगी है इन लोगों की। इस तरह वो दुख से कहता है। वो कहता है सरकारी व्यवस्थाएं कैसी होती है तुम जानती तो है। सरकारी व्यवस्था के बारे में तुम जानती है ना। रैन बसेरों में जो वे लोग रात गुजार सकते हैं, जो वहाँ के संचालकों को, वहाँ के चेयरमैन को क्या देना पड़ता है, सुविधा शुल्क एक फीस देना, सुविधा शुल्क फीस देना पड़ता है। लेकिन ये लोगों के पास अपने पहनने के लिए कपड़े नहीं है और वो सुविधा शुल्क कैसे देंगे। इन लोगों के लिए नहीं है ये रैन बसेरे, इन लोगों के लिए नहीं है ये रैन बसेरे। कहने के साथ वो एक क्षण रुका और फिर धीरे से बुदबुदाया, क्या जिंदगी है ये लोगों का। इस तरह वो सोचता है इन लोगों के बारे में, अपना मन को हृदय स्पर्शी महसूस करता है। वो उसका मन पिघलता है, इन लोगों को देखकर इनका मन पिघलता है, द्रवित होता है। और अपनी ऐसी जिंदगी के लिए ये लोग खुद भी कम जिम्मेदारी नहीं है। यदि ये लोग मेहनत से कमाए तो इस तरह यहाँ फुटपाथ पर भूखे नंगे क्यों पड़े रहे। उसकी पत्नी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन वह अपनी पत्नी के तर्क से सहमत नहीं हुआ। उसने अपनी राय दी, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर इन लोगों को काम मिलेगा कहाँ। एक तो वैसे ही आजकल कहीं काम नहीं है, बेरोजगारी सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। यदि कहीं पर काम मिलता भी है तो जान पहचान से ही, इनकी कौन जानता पहचानता है। ये किसी भी बाजार में किसी भी चौराहे पर जाकर खड़े हो जाए, किसी भी फैक्ट्री कारखाने में चले जाए, इन्हें कोई काम नहीं देगा, सब धुतकार कर भगा देंगे। और अपनी पत्नी का बात सुनकर पत्नी कहती है, इन लोगों को देखकर, इन फुटपाथ में जो लोग नंगे वस्त्रों में, वो इतने शीतलहर में भी वहाँ पड़ते हैं, वो शीतलहर में प्रकोप चपेट में आ जाते हैं, वो ऐसे लोगों को देखकर कहती है, अपनी ऐसी जिंदगी के लिए ये लोग खुद भी कम जिम्मेदार नहीं है। वो रैन बसेरे में रहने के लिए उनके पास सुविधा शुल्क देने के लिए पैसा नहीं है, फिर भी ये लोग अपने जीवन की कम जिम्मेदार नहीं है। यदि ये लोग मेहनत से कमाए तो इस तरह यहाँ फुटपाथ पर भूखे नंगे क्यों पड़े रहे हैं। इसको मेहनत से कमाए तो उसको फुटपाथ में रहने के लिए नहीं वो रहता है, क्योंकि मेहनत करने से क्या होता है, पैसा आता है। लेकिन वो मेहनत नहीं करते हैं, इसलिए वो फुटपाथ में रहते हैं, फुटपाथ पर भूखे नंगे पड़े हैं। उसकी पत्नी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, लेकिन यह अपनी पत्नी के तर्क से सहमत नहीं हुआ। लेकिन चंद्र प्रकाश को अपनी पत्नी की बात से उसको क्या पसंद नहीं हुआ, पत्नी का बात पसंद नहीं हुआ। उसने अपनी राय दी, उन्होंने अपने डिसीजन देता है, बात तो तुम्हारी ठीक है, तुम कहते हैं ना वो मेहनत करने से उसको पैसा आता है, वो मेहनत करने से उसको क्या होता है, इस तरह के फुटपाथ में रहने के लिए स्थिति नहीं आ जाता है। लेकिन यह सही है, लेकिन एक तो
बात तो तुम्हारी ठीक है, पर इन लोगों को काम मिलेगा कहाँ? कौन काम देगा? लेकिन ये लोगों को, बेघर लोगों को कौन काम देगा? कहाँ तो वैसे ही आजकल कहीं काम ही नहीं है। आजकल काम मिलना ही बहुत डिफिकल्ट है, काम भी किसी को नहीं मिल सकता। बेरोजगारी सुरसा मतलब राक्षसी, बेरोजगारी नाम की एक राक्षसी, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी राक्षसी के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी राक्षसी के मुंह की तरह, राक्षस के सुरसा के मुंह की तरह क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। यदि कहीं पर काम मिलता भी है तो जान पहचान से है, और यदि किसी को काम मिले तो जान पहचान से मिलता है। लोगों को, इन लोगों को काम नहीं कौन देता है? इनको कौन जान पहचानता है? इनको कौन जान पहचानता है? इनको काम कौन देंगे? इसके बारे में कहता है। ये किसी भी बाजार में, किसी भी चौराहे पर जाकर खड़े हो जाए, किसी भी फैक्ट्री कारखाने में चले जाए, इन्हें कोई काम नहीं देगा। वो किसी भी जाकर काम देने के लिए कहे तो भी किसी ने भी उसको, इन लोगों को काम नहीं देगा। वो सिर्फ जान पहचान वालों को भी काम देगा। और किसी भी फैक्ट्री कारखाने में वो चले जाए काम के लिए, काम को देने के लिए, काम मुझे दे दी, इस तरह वो कारखाने में जाकर खड़े होकर भी कह दे तो भी इन्हें कोई काम नहीं देंगे, और सब दुत्कार कर भगा देंगे, सब उसको भगा देंगे, कोई काम नहीं देगी। इसके बारे में, बेरोजगारी के बारे में वो कहते हैं। और चंद्र प्रकाश की पत्नी ने इस बार भी अपनी पूर्व कथन का समर्थन किया। ये लोग खुद भी कहाँ कमाना चाहते हैं? बिना कमाए इनका पेट भर जाता है, तो फिर ये क्यों कमाए? वो कहती है, अपने बात को समर्थन करते हुए वो कहती है, ये लोग खुद भी कहाँ कमाना चाहते हैं? बिना मेहनत किए भी ये लोगों को खाना मिल जाए तो ये असंभव है। वो अपनी खुद भी कहाँ कमाना चाहते हैं, वो मेहनत भी नहीं करते। ये लोग बिना कमाए इनका पेट भर जाता है, तो फिर ये क्यों कमाए? वो अगर वे लोग कमाए तो उनका पेट भर जाता है। वो लोग मेहनत नहीं करते हैं, इसलिए उसका पेट नहीं भरता है। और लेकिन चंद्र प्रकाश ने प्रतिकार किया। वो क्या कहती है? कहता है, उसने कहा, तुम्हारा सोचना ठीक नहीं है पूनम, तुम्हारा सोचना ठीक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति सम्मान के साथ जीना चाहता है। भीख मांगना किसी भी व्यक्ति के लिए अपमानजनक होता है। 1 रुपया आट आने के लिए एक व्यक्ति दूसरे के सामने कितने गिड़गिड़ाता है और कितनी घृणा और दुत्कार सहता है। जिल्लत का यह काम विवशता में ही करना पड़ता है। इन लोगों को यदि इनकी काम मिल जाए तो ये भीख बिल्कुल नहीं मांगेंगे, और तब ये लोग इतनी भयंकर शीतलहर में इतनी भयंकर शीतलहर में बिना छत और कपड़ों के इस तरह फुटपाथ पर नहीं रहेंगे। और चंद्र प्रकाश जी कहता है, प्रतिक्रिया करता है। उसने कहा, तुम्हारा सोचना ठीक नहीं है पूनम। प्रत्येक व्यक्ति सम्मान के साथ जीना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति इज्जत से यहाँ जीना चाहता है। रुपया भीख मांगना किसी भी व्यक्ति के लिए अपमानजनक है। भीख मांगना किसी भी व्यक्ति के लिए क्या है? अपमानजनक है। अंडरलाइन कीजिए। 1 रुपया आट आने के लिए एक व्यक्ति दूसरे के सामने कितनी गिड़गिड़ाता है और कितनी घृणा और दुत्कार सहता है। 1 रुपया मांगने के लिए वो किसी व्यक्ति के सामने क्या वो घृणा पाते हैं, वो सब दुत्कार सहना पड़ता है। जिल्लत का यह काम विवशता में ही करना पड़ता है इन लोगों को। ऐसे जीवन को कोई चाहकर नहीं चाहता है, और यदि इनकी काम मिल जाए तो क्या होता है? इसका भीख बिल्कुल नहीं मांगेंगे। यदि इन लोगों को काम मिले तो बिल्कुल पैसा नहीं मांगेंगे। यदि इनको काम मिल जाए तो पैसा नहीं, किसी से पैसा नहीं मांगेंगे। तब ये लोग इतनी भयंकर शीतलहर में बिना छत जगह, अगर ये लोगों को काम मिले तो वो इस शीतलहर में बिना छत और कपड़ों के इस तरह फुटपाथ पर नहीं
पड़े रहेंगे। अगर उन लोगों को काम मिले तो वो इस तरह बिना छत से फुटपाथ में बिना वस्त्र से इस फुटपाथ में नहीं पड़े रहेंगे। और इस तरह अपना संवेदनशील भाव को अपना इसके बारे में अपना भावन को मानवीयता भावन को पत्नी के साथ कहता है। और सोसाइटी का गेट आ गया था और उस वक्त सोसाइटी तक वो लक्ष्मीबाई नगर से द्वारका आ रहा था और अब वो सोसाइटी का गेट आ गया था, गेट तक वो आ गया था। गाड़ी के साथ साथ चंद्र प्रकाश और उसकी पत्नी के बीच चल रहे संवाद में भी ब्रेक लग गया था। गाड़ी किस तरह ब्रेक किया और बंद हो गया, उसी तरह उसका बात को भी चंद्र प्रकाश और उसकी पत्नी पूनम का बात को भी ब्रेक लग गया था, बंद हो गया था। बेसमेंट में बने पार्किंग में अपने लिए निर्धारित स्थान पर गाड़ी खड़ी कर वे लोग दूसरी मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट में गए। वो क्या करते हैं, बेसमेंट में बने पार्किंग, ये फ्लैट के नीचे वो सोसाइटी के एक फ्लैट में वो फ्लैट लिया था और उसके फ्लैट में नीचे पार्किंग प्लेस है। उस पार्किंग प्लेस में अपना गाड़ी को रुकाकर वो क्या करते हैं, दूसरी मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट में आते हैं। दूसरे फ्लोर सेकेंड फ्लोर में अपने फ्लैट है उसे देखने के लिए आते हैं। फ्लैट का दरवाजा एक बड़े कमरे में खुलता था। जो इसका फ्लैट का बारे में वर्णन करते हैं, हाँ फ्लैट कैसा था, इसका फ्लैट का दरवाजा एक बड़े कमरे में खुलता था। बड़े फ्लैट का दरवाजा खुलते ही एक बड़ा कमरा देखने को मिलता है और जो ड्राइंग कम डाइनिंग रूम के रूप में इस्तेमाल के लिए थे। वो पहला रूम में ही खोलकर ये पहला बड़ा रूम, इसमें ड्राइंग कम लिविंग रूम कम डाइनिंग ये दोनों जुड़े इस्तेमाल किए जा प्रयोग कर सकते हैं। बाई ओर इसके रूम के फ्लैट के बाई ओर एक छोटा सा सर्वेंट रूम था और बाई ओर एक सर्वेंट रूम था और उसके साथ जुड़े लेट्रिन बाथरूम था। इसके जुड़े अटैच्ड बाथरूम था। इस रूम के साथ साथ एक अटैच्ड बाथरूम था। अपने रूम का फ्लैट के बारे में वर्णन करते हैं। सर्वेंट रूम के ठीक साथ में स्टोर रूम था। सर्वेंट रूम के है उसके साथ साथ एक स्टोर रूम भी था। ड्राइंग रूम पार करने के बाद आगे 3 बड़े बड़े कमरे थे। ड्राइंग रूम के साथ साथ डाइनिंग रूम और डाइनिंग भी थे और उसके साथ डाइनिंग रूम के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं ड्राइंग रूम को। और उसके साथ साथ स्टोर रूम और सर्वेंट रूम के ठीक साथ ही स्टोर रूम था और बड़े बड़े ड्राइंग रूम पार करने के बाद 3 बड़े बड़े कमरे थे। सब कमरों के साथ अलग अलग लेट्रिन बाथरूम था। इसका मतलब सब कमरों में 3 कमरों में सब कमरों में साथ साथ एक अटैच्ड बाथरूम थे। साथ में एक अच्छी बड़ी रसोई थी और इसके साथ साथ एक किचन रूम भी अच्छी किचन रसोई थी। पूरी तरह धूप और हवादार प्रत्येक कमरे के साथ एक छोटी बालकनी थी। एक बालकनी भी वहाँ थी। खिड़की दरवाजे पुताई पेंट वुडवर्क सब काम हो चुका था। पूरा फ्लैट का पूरा काम अत्यंत सुंदर ढंग से हो चुका था। फ्लैट दिखने में बहुत सुंदर दिखता था, देखने में बहुत सुंदर महसूस होता था। बिजली पानी के कनेक्शन भी लग रहे हुए थे। बिजली पानी पूरा इनका कनेक्शन भी वो पूरा हुआ था। फ्लैट पूरी तरह से रहने के लिए तैयार था, लेकिन खाली पड़ा रहने के कारण खिड़की दरवाजे वो फ्लैट पूरी तरह रहने के लिए तैयार था। इसमें पूरा फैसिलिटी था। इसमें फ्लैट में पूरा फैसिलिटी और पूरा अटैच्ड हर एक कमरे में अटैच्ड बाथरूम और डाइनिंग रूम स्टोर रूम सर्वेंट रूम ऐसी पूरा रहने के लिए पूरा तैयार हो चुका था। और फ्लैट पर लेकिन खाली पड़ा रहने के कारण बहुत दिनों से वो खाली रहने के कारण क्या हुआ था
खिड़की दरवाजों पर धूल की हल्की परत सी जम गई थी। खिड़की दरवाजा का क्या खिड़की दरवाजों पर क्या हुआ था? धूल की हल्की परत सी जम गई थी और यहाँ चारों ओर से बंद रहने की वजह से फ्लैट में गंदी हवा फैल हुई थी। यो घुटना फायदा कर रही थी। वो चारों ओर वो बंद होने के कारण यहाँ खुलते ही गंदी हवा बंद रहने के कारण गंदी हवा फैल हुई थी और घुटन फायदा कर रही थी। चंद्र प्रकाश ने गंदी हवा बाहर निकलने के लिए सारे खिड़कियां दरवाजे खोल देते हैं और गंदी हवा के साथ साथ एक कमरे में से 2 कबूतर भी अपने पंख फड़फड़ाते हुए बाहर निकलते हैं। वो जिस तरह चंद्र प्रकाश जी ने ये गंदी हवा को वो बहुत दिनों से फ्लैट बंद होने के कारण इसमें ये फ्लैट को रूम को खोलते ही गंदी हवा आता है और इसको निकलते वो क्या करते हैं? चंद्र प्रकाश ने गंदी हवा बाहर निकालने के लिए सारी खिड़की दरवाजे खोल देते हैं और गंदी हवा जाने साथ साथ इसके साथ साथ कमरे में से 2 कबूतर थे। 2 कबूतर भी अपने पंख फड़फड़ाते हुए बाहर निकलते हैं और फ्लैट का पूरी तरह एक मुआयना करने के बाद चंद्र प्रकाश ने खिड़की दरवाजों पर कितनी धूल जमी है यह जानने के लिए अपनी एक उंगली एक खिड़की पर रगड़ी। ढेर सारी धूल उसकी अंगुली पर चिपक गई। उंगली पर जमी धूल को अपनी पत्नी को दिखाते हुए वह बोला, देखो कितनी गंदगी है। ना रहने से मकान कितना बेतरतीब और गंदा हो जाता है। यहाँ फ्लैट का पूरी तरह क्लीन होने के साथ साथ वो फ्लैट मुआयना करने के बाद चंद्र प्रकाश जी ने खिड़की दरवाजों पर कितनी धूल जमी है इसको दिखाने के लिए क्या करते हैं? वो अपनी उंगली को खिड़की पर खिड़की रड़के उस वक्त वो चंद्र प्रकाश खिड़की खोलता है और कितना धूल है उसे चेक करने के लिए उन्होंने खिड़की पर अपनी उंगली रगड़ कर देखता है। ढेर सारी धूल उसकी उंगली पर चिपक गई। ढेर सारी धूल उनको उंगली पर चिपक जाता है और उंगली पर जमी धूल को अपनी पत्नी को दिखाते हुए इस धूल को अपनी पत्नी को दिखाते हुए बोलता है, देखो कितनी गंदगी है। कोई ना रहने के कारण देखो इतनी गंदगी है। ना रहने से मकान कितना बेतरीब और गंदा हो जाता है। हम यहाँ कोई ना रहने के कारण घर कितना गंदा हो जाता है इसके बारे में पूनम से दिखाता है कहता है। और आगे उसकी पत्नी ने सहमति में सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, हाँ सा तो है। और फिर जैसे कुछ याद आया तो क्षण भर विराम के बाद बोलो, कहा तो है तुमसे कितनी ही बार कि इसे किराए पर उठा दो, 2 पैसे की आमदनी भी होगी और फ्लैट भी साफ शुद्ध रहेगा। मैंने कहा था। और उसकी पत्नी ने सहमति से में सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, हाँ ये ठीक है, वो तो सही है। या कोई न रहने के कारण फ्लैट में इतना गंदगी आ रही है और इसका विंडोज पूरा धूल में जमी गई है। और उसकी पत्नी कहती है, और फिर जैसे कुछ याद आया हो क्षण भर वो विराम के बाद बोलती है, कहा तो मैं तुमसे कितनी बार मैंने आपसे कहा कि इसे किराया पर उठा दो, इसे रेंट में दे दो। इस तरह मैंने बहुत बार आपके पास कह दिया है। 2 पैसे की आमदनी भी होगा। अब किराया देगा तो हमको इनकम भी होता है और फ्लैट भी साफ शुद्ध रहेगा। फ्लैट को भी वो शुद्ध रखते हैं। हम रेंट में देगा तो हमारा फ्लैट को शुद्ध भी होता है और हमको रेंट भी मिलता है। इसके बारे में पत्नी अपने चंद्र प्रकाश से कहती है, इसे किराए में किराए पर देने के लिए कहते हैं। और बात तो तुम्हारी ठीक है, पर दे किसको? तुम्हारा बात तो ठीक है, किराए में दिया तो क्या होता है, हमारा रूम भी
क्लीन साफ रहता है और हमको आमदनी भी इनकम भी होता है। इससे हमको बैंक का लोन और किस्त इंटरेस्ट चुकाने के लिए भी हमको इजी बढ़ता है, इजी होता है। और इसलिए तुम्हारा बात तो ठीक है, पर इस किसको दे दो, पर दे किसको, किराए में देना। और